जब वैज्ञानिक अमरनाथ की गुफा में अमर कबूतर पर रिसर्च कर रहे थे, उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अमरनाथ भगवान शिव का वो धार्मिक स्थल है जो तीर्थ यात्रा में भी शामिल है। दुनिया के कई कोनों से हजारों लाखों तीर्थयात्री यहाँ पर भगवान शिव के बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं, जिनका कहना है कि तीर्थ करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको अमरनाथ धाम और शिव जी के किए गए चमत्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के कुछ वैज्ञानिक जो काफी समय से भगवान शिव की और उनसे जुड़े चीजों पर अध्ययन कर रहे थे और उनके चमत्कार से प्रभावित होकर उनके किए गए चमत्कार के अंश और सबूत इकट्ठा करने में लगे हुए थे। उनके सौदों में से एक सबसे बड़ा विषय था अमरनाथ धाम, जिसमें उन्हें यह पता चला कि कैसे भगवान शिव ने यहाँ पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था। वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ऐसी मान्यता है कि जब शिव जी माता पार्वती को अमृत का ज्ञान दे रहे थे, उस समय वहाँ गुफा के उन दोनों के अलावा 2 कबूतर भी मौजूद थे। शिव जी के मुख से कथा सुनने के बाद वो कबूतर का जोड़ा भी अमर हो गया। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में एक कबूतर का जोड़ा रहता है। वैज्ञानिक को ये सुनने के बाद बहुत रुचि आई। वे लोग जल्दी से अमरनाथ के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जाते वक्त उनके बस में गाने बज रहे थे। सबका ध्यान इधर उधर होता है। तभी ये कबूतर आकर बस से टकरा कर गिर जाते हैं और उसे गहरी चोट आ जाती है। वह लोग बस से उतरे और उनकी तरफ बढ़ते हैं। उसे उठाकर देखते हैं कि इनमें से खून बह रहा होता है और तभी अचानक वह कबूतर पंख फड़फड़ा कर उड़ जाता है। वैज्ञानिक को लगता है कि हो सकता है कबूतर उतना चोटिल न हो, इसलिए उड़ गया। वो लोग अपने बस में बैठकर वापस अपनी यात्रा जारी करते हैं। थोड़ी देर बाद उन लोगों को भूख लग जाती है और आगे जाकर वो ढाबे पर अपनी बस को रोकते हैं और खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। खाना खाते वक्त वो लोग अमरनाथ धाम की बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक 45-46 साल का उम्र का एक इंसान जो काफी चोटिल नजर आ रहा था, वो आकर उनके पास बैठ जाता है और उन्हें बताता है कि वो अमरनाथ जा रहा है। रास्ते में उसकी बस छूट गई और वो काफी पीछे रह गया और उनसे आग्रह करता है कि वो लोग भी उसे अमरनाथ ले चलें। वो लोग पूछते हैं कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। वो बोलता है कि रास्ते में एक बस चकराकर गिर गई, जिससे वह इतना जख्मी हो गया। वह लोग उससे बोलते हैं कि ठीक है, तुम हमारे साथ चल सकते हो और वो लोग भी उसे अपने साथ यात्रा में शामिल कर लेते हैं। अमरनाथ का रास्ता इतना कठिन होता है कि उन लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब वो लोग अमरनाथ पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर दर्शन करते हैं, तब भी वह जख्मी इंसान उनके सामने एक कबूतर को लेकर आता है और उन्हें जो बताता है वह सुनकर वैज्ञानिक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बोलता है कि आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं कबूतर हूँ और जो मेरे साथ यह कबूतर है यह मेरी धर्मपत्नी है। हम दोनों यहाँ खुशी खुशी से रहते हैं और हम ही वो अमर कबूतर का जोड़ा है। हम यहाँ कई वर्षों से इस गुफा में भगवान शिव के साथ रहते हैं। यह सुनकर वैज्ञानिक को बहुत आश्चर्य होता है। वो लोग दंग रह गए। फिर उनमें से एक वैज्ञानिक बोला कि तुम वहाँ रास्ते में क्या कर रहे थे। वो उन्हें अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है। वो बोलता है कि कुछ समय पहले आपके जैसे ही कुछ लोग अमरनाथ की गुफा में अमर कबूतर के बारे में सुनकर यहाँ हमें चुरा कर बेचने आए हुए थे और हमें बेचकर वो बहुत पैसा कमाने वाले थे। उन्होंने हमें पकड़ने के लिए नए नए तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे मेरी पत्नी तो निकल गई पर मैं फंस गया था। वो लोग मुझे यहाँ से कोस दूर मुंबई नामक एक शहर में ले गए। वहाँ से मैं कैसे भी बच के भागा, पर इस गुफा में कई वर्षों तक रहने पर मुझे रास्ता मालूम नहीं था। मैं इसी तरह इंसान का रूप लेकर सबसे रास्ता पूछते हुए आ रहा था और आते वक्त आप लोगों की बस से टकराकर मैं घायल हो गया और ये चोट मुझे उसी समय लगी थी। शिव जी की कृपा से आपके मुंह से अमरनाथ का नाम सुनकर मैं बेहद प्रसन्न हो गया और तभी आप लोगों के पास आ गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। वो इतना बोलकर वापस से कबूतर के रूप में चला गया और जाते वक्त उसने अपने शरीर से एक पंख तोड़ कर गया। वो यात्रा वैज्ञानिक के जीवन की सबसे सफल यात्रा थी। वो कबूतर उन लोगों को बोल कर गया कि आप लोग किसी पुराण की जुड़ी ऐतिहासिक चीज को न छुड़ाएं और न छेड़छाड़ करें। वैज्ञानिकों ने तब से प्रण ले लिया कि आज के बाद से हम किसी पुराण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना ही हम इसे करने का किसी को सुझाव देंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।